AD2 एड्रेनल ग्लैंड के मेडुला पार्ट पर काम करता है। और मेडुला क्या करता है? तो मेडुला के अंदर दो केमिकल्स बनते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। इनको हम एड्रेनलिन भी बोलते हैं, एड्रेनलिन भी बोलते हैं। जब शरीर में इमरजेंसी कोई काम करना होता है, एक काम है स्मूथ रूटीन चल रहा है, एक काम है अर्जेंट, तो अर्जेंट और इंपोर्टेंट में जब अर्जेंट आता है तो इंपोर्टेंट छूट जाता है। अर्जेंट का मतलब होता है रेड अलर्ट। जब रेड अलर्ट हो जाता है तो जो पुलिस वेरिफिकेशंस में लगी हुई थी, अपने रूटीन वर्क में लगी हुई थी, कुछ क्रिमिनल्स के केस को हैंडल करने में लगी हुई थी, रेड अलर्ट होने के बाद वहां से हटकर नाके लगा लेती है, कौन निकलेगा कौन जाएगा, मतलब पर्टिकुलर एक एरिया पर उनका फोकस आ जाता है, उनके रूटीन वर्क स्लो हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से एड्रेनल मेडुला भी हमारे शरीर में रेड अलर्ट और नॉर्मल फंक्शन के लिए काम करता है। हम एड्रेनलिन जिनको बोलते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, एक का काम है नॉर्मल वर्क करना, दूसरे का काम है अर्जेंट का काम देखना। जैसे मैं पेशाब करने जा रहा था, मुझे पेशाब का प्रेशर लगाया हुआ था, या आपको पेशाब का प्रेशर लगाया हुआ था। अब जब आपको प्रेशर लगा हुआ था तब आप पेशाब करने के लिए जा रहे थे और इतनी जोर का प्रेशर था कि आप होल्ड भी नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही आप टॉयलेट के गेट पर पहुंचे, पहुंचते ही भयंकर ऐसा काला एक नाग आपको सांप दिखाई दिया, और जैसे ही सांप दिखाई दिया आप चिल्लाए, ऐसे एकदम आवाज निकली, आपकी आवाज निकली, आपकी आंखों की पुतलियां खुल गई, आपका सर्कुलेशन बढ़ गया। क्यों? केवल आपने देखा सांप। जैसे ही देखा तुरंत आपकी आंखों की पुतलियां खुल गई। अब आपका जो यूरिन था वो भाग गया, अब तो नहीं है, और उस समय आपको बुखार भी था। अब इस समय चेक करेंगे तो आपका बुखार भी, टेम्परेचर भी नॉर्मल हो गया। शुगर का लेवल जो डाउन था वो शुगर का लेवल अप हो गया, ब्लड का प्रेशर जो डाउन था वो अप हो गया, जो ब्लड वेसल्स थी आपकी वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, आंखों की पुतलियां फूल गई, हार्ट की पंपिंग बढ़ गई, हार्ट ने तेज काम करना शुरू कर दिया। केवल क्या देखा? सांप। अर्जेंट हो गया, आपकी एड्रेनलिन एक्टिवेट हो गया, और जैसे ही एड्रेनलिन एक्टिवेट हुआ अर्जेंट वर्क हो गया। यह काम एड्रेनल मेडुला का होता है, आपके मोशन और यूरिन को रोक दिया। अभी जैसे ही किसी ने कहा अरे 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 ये तुम्हारा तो बेटा है ना, यही मतलब आर्टिफिशियल प्लास्टिक का सांप ऐसे खड़ा करके बाथरूम में आ गया था, अरे लो ना ये तो प्लास्टिक का है। आप कहेंगे अब आपकी आंखों की पुतलियां भी नॉर्मल हो गई, आपकी हार्ट बीट भी नॉर्मल हो गई, अब आपका यूरिन भी नॉर्मल होने लगा। ये भी एड्रेनलिन के काम से ही होता, कारण ही होता है। इसीलिए सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डायरेक्ट एक्शन में लेने वाला ये एड्रेनलिन होता है। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन ही उस पर काम करते हैं, ध्यान रखना। इसीलिए जब विचार में कोई तनाव आता है, विचार का तनाव यानी दिमाग में कुछ आई गड़बड़ी, सांप भी दिमाग में आया था, छोटे बच्चे के हाथ में सांप दे दो पता ही नहीं चलता है, क्यों? उसको क्या समझ आ रही है, उठा लिया। हमको पता है सांप काट लेता है हमारे दिमाग में, इसीलिए तुरंत सांप का ध्यान आते ही एकदम आंखें ऐसे हो गई। केवल विचार मात्र से एड्रेनलिन रिलीज हो जाते हैं, और वही एड्रेनलिन हमारे शुगर, ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, गैस, अस्थमा, आर्थराइटिस इनका कारण बनते हैं। यही AD2 दोनों को काम करता है। 3AD2 और 6AD2 में 6AD2 हमारे बॉडी के अंदर जो नॉर्मल वर्क चल रहे हैं उसे अर्जेंट वर्क में लेकर आ जाता है, और 3AD2 उस वर्क को चेंज कर देता है। तो जैसे लूज मोशन अगर हो रहे हो, लूज मोशन हो रहे हैं, मोशन आ रहा है, तो कुछ भी नहीं करना, सिंपल 6AD2 दे दो, 3 बार 6AD2 दो, नॉर्मल हो जाएगा। जो लूज हो रहा था वो नॉर्मल हो गया, चीजें बॉडी में अनईजी चल रही थी तुरंत उससे नॉर्मल आ जाएंगी, नींद जो नहीं आ रही थी आ जाएगी। तो AD1 और AD2 का जब हम कॉम्बिनेशन जब हम देते हैं तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स वहां से शॉर्ट आउट हो जाती हैं। नींद के लिए ये बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। कब? जब इसके साथ AD1 भी दिया जाए। तो इस प्रकार मैंने AD1 और AD2
दोनों के आपको साइंटिफिक रीजन भी बताए और अभी मैंने आपको बताया AD2 क्या उसका प्रभाव है और कौन से ग्लैंड और ऑर्गन को एक्टिवेट करता है, क्या उसकी साइंस है और किसको नहीं देना चाहिए। तो हाँ, ये ध्यान रखना, AD2 हार्ट प्रॉब्लम वाले व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। जिसको ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो, गलती से भी उसको AD2 नहीं देना चाहिए। जिसको वुंड हो, घाव हो रहा हो, उसको भी AD2 नहीं देना चाहिए। और स्टमक अल्सर और कोलाइटिस वाले व्यक्ति को भी AD2 नहीं देना चाहिए। अगर हम और अभी भी किसी की सर्जरी हुई है तो उसको भी AD2 नहीं देना चाहिए। और खासकर प्रेग्नेंट लेडी को AD2 और AD1 दोनों ही नहीं देने चाहिए। अगर ऐसा हम देंगे तो उनको नुकसान हो जाएगा। तो आपको इसकी सावधानी पूरी रखनी है।